अगर आपसे कोई पूछे कि श्री कृष्ण किसके अवतार थे तो 1000 में से 999 लोग बिना संकोच के कहेंगे कि श्री कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार थे। हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी इस बात की स्पष्ट व्याख्या है कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में श्रीहरि ने अपना 9वां अवतार लिया। ध्यान रहे कि अधिकतर ग्रंथों में गौतम बुद्ध को भगवान विष्णु का अवतार नहीं माना जाता। कदाचित बहुत बाद में उन्हें दशावतार में स्थान देने के लिए प्रचारित किया गया था। जब आप उत्तर प्रदेश में भगवान श्री कृष्ण की जन्मस्थली वृंदावन जाएंगे तो यहाँ का एक विशेष आकर्षण कृष्ण काली मंदिर है। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर श्री कृष्ण की पूजा माँ काली के रूप में होती है। अब आप पूछेंगे कि ये कैसे संभव है। इसका उत्तर ये है कि बहुत कम, लेकिन कुछ जगह श्री कृष्ण को माँ काली का अवतार ही माना जाता है। विशेषकर देवी पुराण में इस बात का वर्णन है कि स्वयं माँ काली ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया था। इसके पीछे एक बड़ी रोचक कथा है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती भ्रमण कर रहे थे। वातावरण ऐसा था कि महादेव के मन में काम की भावना उत्पन्न हुई। उनकी इच्छा जानकर माता पार्वती उनके समक्ष उपस्थित हुई। किंतु तब महादेव ने अपनी एक बड़ी ही विचित्र इच्छा बताई। उन्होंने कहा कि उनकी ऐसी इच्छा है कि वे नारी रूप में और माता पार्वती पुरुष के रूप में रमण करें। जब माता पार्वती ने उनकी ऐसी इच्छा सुनी तो उन्होंने कहा कि भविष्य में वे अवश्य ही उनकी ये इच्छा पूर्ण करेगी। उस समय पृथ्वी पर दुष्टों का आतंक बहुत बढ़ गया था। जरासंध और कंस के अत्याचारों से पृथ्वी त्राही त्राही कर रही थी। पृथ्वी मनुष्यों के भार को सहन करने में असमर्थ हो रही थी। जब देवताओं ने ये सूचना महादेव को दी तब देवी पार्वती ने उचित समय जानकर पृथ्वी पर अवतार लेने के विषय में सोचा। उन्होंने अपने अंश से महाकाली को उत्पन्न किया और उन्हें पृथ्वी पर अवतरित होने को कहा। साथ ही उन्हें महादेव को दिया गया अपना वचन भी याद था। इसी कारण उन्होंने भगवान शंकर से भी नारी रूप में अवतरित होने का अनुरोध किया। इस प्रकार धर्म की रक्षा भी हो जाती और महादेव की इच्छा भी पूर्ण हो जाती। तब महाकाली ने भगवान श्री कृष्ण के रूप में देवकी के 8वें पुत्र के रूप में कंस के कारागार में जन्म लिया और भगवान शंकर ने वृषभानु की पुत्री राधा के रूप में ब्रज में जन्म लिया। हालांकि हमारे पौराणिक ग्रंथों में इस बात का वर्णन है कि राधा श्री कृष्ण से आयु में बहुत बड़ी थी। इसके साथ ही महादेव के अंश से श्री कृष्ण की 8 मुख्य रानियों, कहीं कहीं 108 रानियों का भी वर्णन है। रुक्मिणी, सत्यभामा, जाम्बवंती, सत्या, कालिंदी, लक्ष्मणा, मित्रवृंदा एवं भद्रा ने जन्म लिया। यही नहीं, देवी पुराण के अनुसार देवी पार्वती को श्री कृष्ण के रूप में अवतरित होते देखकर उनकी मुख्य सखियों जया और विजया ने श्रीदामा और वसुदामा नामक गोपों के रूप में जन्म लिया जो श्री कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे। देवी पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने बलराम और अर्जुन के रूप में अवतार लिया। अधिकांश स्थान पर बलराम को भगवान विष्णु का 8वां अवतार बताया जाता है। अर्जुन अपने भाइयों के साथ वनवास के समय महान कामाख्या शक्तिपीठ पहुंचे जहां पर मां काली ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्री कृष्ण के रूप में उनकी सहायता करने का वचन दिया। महाभारत युद्ध से पूर्व पांडवों ने सर्वप्रथम मां भगवती की ही पूजा की जिससे उन्हें विजयश्री प्राप्त हुई। देवी पुराण के अनुसार श्री कृष्ण ने कंस का वध भी मां काली के रूप में ही किया। देवी पुराण के अनुसार जब श्री कृष्ण के निर्वाण का समय हुआ तो वे समुद्र तट पर पहुंचे। उन्हें वहां आया देखकर वहां एक रत्नजड़ित रथ आया जिसे स्वयं शिलापुत्र नंदी खींच रहे थे। उस रथ पर जब श्री कृष्ण विराजित हुए तो देवताओं ने आकाश से पुष्पवर्षा की। फिर उस रथ को नंदी खींचकर वापस उन्हें अपने धाम कैलाश ले गया। श्री कृष्ण और मां काली में कई समानताएं भी हैं। साथ ही एक ऐसा वर्णन आता है कि एक बार मां काली ने शंकर के अंश से जन्मी राधा के मान की रक्षा भी की थी। जब कृष्ण 16 वर्ष के हुए तब तक उनकी और बलराम की प्रसिद्धि संपूर्ण विश्व में फैल चुकी थी। तब कंस के अंत का समय निकट जानकर उसके मंत्री अक्रूर ने कृष्ण बलराम को ब्रज से मथुरा ले जाने की ठानी।
कंस का अंत तो कृष्ण को ही करना था और यही नियति जानकर श्री कृष्ण और बलराम ब्रज छोड़कर मथुरा चले गए। वहां प्रथम उन्होंने कंस का वध किया। तत्पश्चात जरासंध के बार बार के आक्रमण से बचने के लिए एक नई नगरी द्वारिका बसाकर सभी यादवों सहित वे वहां बस गए। राधा, जो देवी पुराण के अनुसार वास्तव में भगवान शंकर का अवतार थी, श्री कृष्ण के जाने के बाद ब्रज में अकेली रह गई। कृष्ण से मिलने की कोई संभावना न देखकर उसके घर वालों ने उसका विवाह अयन नामक एक वीर गोप से करवा दिया। कहते हैं इस विवाह का सारा प्रबंध कृष्ण के दत्तक पिता नंद ने ही करवाया था। राधा का विवाह तो अयन से हो गया, किंतु वो तो अपना तन मन श्री कृष्ण को सौंप चुकी थी। इसी कारण राधा सदा ही एकांत में श्री कृष्ण का ही जाप करती रहती थी। अयन स्वयं मां काली का बहुत बड़ा भक्त था और राधा से अत्यंत प्रेम करता था, किंतु राधा के इस व्यवहार से उसकी नंद को उस पर सदा संदेह रहता था। वो अयन को इस बारे में बताना तो चाहती थी, किंतु बिना साक्ष्य को अयन से क्या कहती। एक दिन उसने राधा को अपने कक्ष में कृष्ण का जाप करते हुए देख लिया। ये देखकर वो तुरंत अपने भाई अयन के पास पहुंची और उससे कहा कि तुम्हारी पत्नी किसी कृष्ण के नाम का जाप कर रही है। ये सुनकर अयन अत्यंत क्रोध में अपनी बहन के साथ घर वापस आया। जब वो अपने कक्ष में गया तो देखा कि राधा के मुंह से मां काली का जाप निकल रहा है। अपनी पत्नी द्वारा अपनी आराध्या के नाम का जाप सुनकर अयन बड़ा प्रसन्न हुआ और अपनी बहन को खूब सुनाया। उसकी बहन को ये रहस्य समझ नहीं आया कि पहले तो राधा कृष्ण के नाम का जाप कर रही थी, किंतु उसके भाई के आते ही वो जाप मां काली के नाम का कैसा हो गया। दरअसल अगर अयन राधा को कृष्ण के नाम का जाप करते देख लेता तो अनर्थ हो जाता। इसी कारण मां काली ने उसकी लाज बचाने के लिए उसके शब्दों को बदल दिया। जब राधा को ये पता चला तो उसने मां काली का बहुत धन्यवाद किया और वो भी मां काली की भक्त बन गई। तब से ही कृष्ण को काली के रूप में एक और नाम मिल गया और राधा के लिए कृष्ण और काली में कोई भेद नहीं रहा। तब से कृष्ण को मां काली का ही स्वरूप समझा जाता है। आज भी अगर आप बंगाल जाएंगे तो भक्तों को जय मां श्यामा काली और जय मां कृष्ण काली का जयकारा लगाते देख सकते हैं। आप जानते हैं कि श्री कृष्ण और मां काली में क्या समानताएं हैं? श्री कृष्ण के दो बाएं हाथों में शंख और पद्म कमल का फूल है, तो मां काली के दाहिनी ओर के दोनों हाथ भक्तों को अभयदान और वरदान दे रहे हैं। श्री कृष्ण के दोनों दाएं हाथों में चक्र और गदा है, तो मां काली के दोनों बाएं हाथों में नरमुंड और खड्ग है। अर्थात दो हाथों में दुष्ट शक्तियों के संहार के साधन और दो हाथों में भक्तों की रक्षा और वरदान। ये संकेत श्री कृष्ण और मां काली दोनों के चित्र से मिलता है। श्री कृष्ण को योगेश्वर कहा गया है और मां काली भी योग मुद्रा में रहती हैं। श्री कृष्ण के पास दिव्य दृष्टि है तो मां काली के पास दिव्य तीसरा नेत्र है। मां काली अनंत रूपा है और श्री कृष्ण भी अर्जुन को गीता ज्ञान देते हुए अपने अनंत रूप के दर्शन करवाते हैं। अर्थात दोनों के रूप अनंत हैं। श्री कृष्ण युद्ध में धर्म अधर्म का ध्यान न करते हुए दुष्टों को दंड देते हैं। धर्मयुद्ध महाभारत जीतने के लिए वो छल का भी सहारा लेते हैं। मां काली का क्रोध तो सब जानते ही हैं। क्रोध में उन्होंने उचित अनुचित का विचार छोड़ सबका नाश आरंभ कर दिया था। श्री कृष्ण और मां काली दोनों महादेव को समर्पित हैं। श्री कृष्ण पुरुष है तो मां काली प्रकृति। वास्तव में दोनों एक ही परमात्मा के दो स्वरूप हैं। जो कृष्ण है वह काली है और जो काली है वही कृष्ण है। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें और इसी तरह के अन्य लेख पढ़ने के लिए सब्सक्राइब की बटन दबाएं।